अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान कामयाबी की नई कहानी लिखने को तैयार है। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक ने सफलता की हैट्रिक लगा दी। रविवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुष्पक ने तीसरी सफल उड़ान भरी। इस कामयाबी से अंतरिक्ष में भारत अपने मिशन लॉन्च करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। देखिए ये कामयाबी भारत के लिए कितनी अहम क्यों है। ये उम्मीदों की उड़ान है। ये अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की पहचान है। ये उड़ान अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखने वाली है। कर्नाटक के त्रिदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में रविवार को इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक ने तीसरी बार सफल लैंडिंग करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। इसरो ने इस परीक्षण को लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 03 का नाम दिया है। 03 इसीलिए क्योंकि इसके 2 परीक्षण पहले ही सफल हो चुके हैं। इसरो के लिए ये परीक्षण बेहद अहम था क्योंकि इसके सफल होने से भारतीय एरोनॉटिक्स के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किसी भी स्पेस मिशन पर गए रॉकेट का वो हिस्सा होता है जिसमें सवार होकर अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौटते हैं। किसी विमान की तरह ही इस लॉन्च व्हीकल को कई मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतरिक्ष से लौटते वक्त इस लॉन्च व्हीकल के पास ईंधन नहीं होता, लिहाजा इसे कंप्यूटर की मदद से खुद ही उड़ान भरते हुए रनवे पर सटीक लैंडिंग करनी होती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा दाखिल होते समय इस स्पेसक्राफ्ट को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वायुमंडल के घर्षण से इसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए इस स्पेसक्राफ्ट को अपने रनवे तक पहुंचने का रास्ता खुद ही ढूंढना होता है। अभी तक ये काबिलियत विश्व के चुनिंदा देशों के पास ही है और अब बहुत जल्द भारत का नाम भी ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ जाएगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक के इस परीक्षण के लिए एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर को चुना गया। रविवार सुबह करीब 7:10 पर चिनूक हेलीकॉप्टर इस लॉन्च व्हीकल को रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर आसमान में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया। वहां से पुष्पक को आसमान में छोड़ दिया गया। पुष्पक ने बड़ी सावधानी से सटीक उड़ान भरते हुए खुद ही रनवे पर उतरने का रास्ता बनाया। ये कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि परीक्षण के दौरान तेज हवा पुष्पक के सामने हर पल नई चुनौती खड़ी कर रही थी। उतरते वक्त पुष्पक की रफ्तार किसी भी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा थी। लैंड करते वक्त पुष्पक की रफ्तार करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पैराशूट खुलने के बाद इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसके बाद पहियों पर ब्रेक लगे और पुष्पक पूरी तरह रुक गया। इतनी रफ्तार पर संतुलन बनाए रखते हुए सटीक लैंडिंग करके पुष्पक विमान ने खुद को साबित कर दिया। इससे पहले इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ने LEXC-1 और LEXC-2 परीक्षण में भी सफल उड़ान भरी थी। अब LEXC-3 में पुष्पक ने कामयाबी की हैट्रिक लगा दी। पुष्पक की ये सफल लैंडिंग भविष्य में अंतरिक्ष से लौटने वाले मिशन की कामयाबी की झलक पेश कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसरो के तमाम सेंटर, वायुसेना और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर काम किया। इसकी सफलता से इसरो को भविष्य में दोबारा इस्तेमाल होने वाली लॉन्च व्हीकल बनाने में मदद मिलेगी। इस सफल परीक्षण ने इसरो को अंतरिक्ष में अपने दम पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने और उनकी सुरक्षित वापसी की दिशा में एक पायदान और ऊपर पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।